नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज लगातार दरभंगा में पंचायतों का हाल आपको दिखा रही है और हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 वर्षों में जो मुखिया के कंधों पर जिम्मेवारी मिली थी पंचायत के विकास के लिए, जनता के सहयोग के लिए, वो कितना का पूरा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा चुनाव में फजीहत इसलिए हुई थी कि नल जल योजना में व्यापक पैमाने पर एलजेपी ने साफ कहा था कि लूट खसोट हुए कागज पर हुआ है और जनता ने भी सपोर्ट कर दिया। फलतः नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई थी। चलिए हम दिखाना चाहते हैं कि दरभंगा डीएम तनय सुल्तानिया जब से पदभार लिए हैं प्रभारी डीएम के रूप में, कई जगह उन्होंने निरीक्षण कर खामी पाई और हम लगातार निरीक्षण भी करें और हम दिल का हाल जानना चाहते हैं मुखिया जी से। हम अभी डिलाही पंचायत के रिंकू देवी हैं जो मुखिया हैं, उनके प्रतिनिधि हैं दिलीप मंडल जी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, आपका स्वागत है जी। देखिए, हम लोग जो है कोशिश किए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आह्वान पर जो नल जल कार्य चला पंचायतों में, उस पर खड़ा उतरने का पूरा प्रयास किए हैं और हम 90% 95% इसमें हम कामयाबी भी हासिल किए हैं। लेकिन ये मेरे पंचायत की बात नहीं, और सभी पंचायत में देखने को मिला है जो वार्ड का जो मामला है और वार्ड सचिव का, इसमें थोड़ा गड़बड़ी है। उन लोगों को आपस में सामंजस्य नहीं बैठने के कारण काम में बहुत ज़्यादा विघ्न बाधा उत्पन्न हुआ, जिसके चलते ये काम पछड़ गया। लेकिन हम लोग के पंचायत में हम लोग लगभग सभी वार्ड में जो है हम लोग का भी पानी चल रहा है। लेकिन हमको सरकार से ये कहना है या हमारे डीएम साहब से कहना है कि इसमें एक चीज़ करने से ज़्यादा अच्छा होता है। एक चीज़ क्या करने से अच्छा होता है, हर पंचायत स्तर पर एक कम से कम प्लम्बर का बहाली अभिलंब करें, ताकि क्या होता है ना, रोज़ पानी चलता है, कहीं ना कहीं लीकेज होता है, कहीं ना कहीं जनता के द्वारा टूट जाता है गलती के कारण, तो पानी ऐसे ही बहते रहता है, जिसको बनाने के लिए वार्ड मेंबर वार्ड सचिव जो है अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाता, जिसके कारण जो है दिक्कत महसूस होता है, जिसके कारण कई जगह तो 7 पार्ट 2 के तहत जो है सो जो काम करवाना है, जो बाकी काम बचा हुआ है खराब, उसके लिए होता है, तो वो राशि मिल रही है कि नहीं? नहीं, राशि तो खैर पिछले मार्च से ही, कोरोना के बाद से ही कोई राशि नहीं आया भी है तो 2-4 लाख रुपया आया है खाते में, उससे कुछ होना जानी नहीं है। हमारे यहाँ नली गली का काम काफ़ी अधूरा है, नल जल हो चुका है, लेकिन नली गली में काफ़ी काम जो है अधूरा है, उसमें पैसा सरकार को देना चाहिए। और उसके लिए 15वीं वित्त का जो है गठन किया गया, लेकिन 15वीं वित्त में भी पैसा 2 लाख रुपया के आसपास मात्र आया है, जो टाइड एंड टाइड में खर्चा करना है। लेकिन 2 लाख से होना क्या है, वो तो एक भी गली नहीं बनेगा जो हालत है। इसलिए सरकार को नली गली के लिए पैसा देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मुखिया जी, आपका हनुमान नगर मुखिया संघ तो काफ़ी सक्रिय भी है, कई बार आंदोलन भी करके। एक चीज़ जो सामने आई है कि ये कमीशन का जो धंधा चल रहा है, चाहे मनरेगा हो, चाहे आपको 14वीं वित्त से जो बनी हो या फिर 15वीं वित्त में आपने जो किया है, तो इसमें जो बिना अनुशंसा के जेई के एनओसी हो चाहे प्रखंड के अधिकारी, आपको महसूस हुआ होगा आपको भी बहुत जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ा होगा, क्योंकि अगर नहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा, आपका एस्टिमेट नहीं तैयार होगा, हर जगह है। तो किस तरह आप काम कर पाए? इसके लिए तो सरकार को समझना पड़ेगा इसमें कि इसका ठोस व्यवस्था करना पड़ेगा। और जैसा कि अभी देख रहे हैं, अब जो है हमको जो लग रहा है आने वाला जो मुखिया हैं उसमें ई करप्शन घटना चाहिए, इसलिए कि अब जो है सब ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें अब घटना चाहिए। अब तो पहले जो हो चुका सो तो हो चुका, चूँकि सरकार का जो है थोड़ा रूट गलत हो गया, सोचे सही लेकिन उसको धरती पर उतारने में गलत हो गया, नीचे स्तर पर गड़बड़ी हो गया, जिसके कारण ये हाल है। लेकिन अभी जो 15वीं वित्त में अभी जो आया है, अभी जो समझ में आ रहा है कि अब सारा ऑनलाइन कर दिया गया है सबको। जैसे पहले आम सभा होकर काम करना था नहीं, लेकिन अब सबको जो भी योजना करना है 1 साल का, पहले आपको एडवांस में पोर्टल पर चढ़ाना होगा, उसके बाद जो होगा उसके बाद पैसा आएगा, उसके बाद काम होगा। तो अब हमको लगता है कि इस करप्शन में कमी आना चाहिए। अच्छा मुखिया जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जनता को पैसा नहीं चाहिए, जनता को चाहिए सुरक्षा। जनता को चाहिए कि मुखिया जी के दरवाजे पर जाएं तो कम से कम चाय के साथ मुखिया जी मीठी शब्द बोल सके। ऐसा हमने कई पंचायतों में देखा है कि जो जनता मुखिया को चुनी है उसके दरवाजे पर भी नहीं जा पाते हैं, तो उससे डर है कि कहीं मुखिया जी उल्टा पुल्टा ना बोल दें, मुखिया जी गुस्साए रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो इस सब के वजह से आपका कैसा रहा संपर्क जनता से? हम लोग का तो हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है, चूँकि हम लोग तो जनता के सेवक हैं और जनता
का सेवा करना है, हम लोग को दायित्व मिला है। तो हम लोग यदि जनता के साथ तनाव में बात करेंगे, झल्ला के बात करेंगे, तो फिर तो हम लोग का तो मात्र एक्सपायरी डेट है हम लोग का ना, 5 साल लिमिट है। तो फिर तो 5 साल तो उस जनता के पास जाएंगे, तो वो जनता तो हमको फिर नकारेगी ना कि ये ठीक नहीं है। वो तो जनता तय करती है कि 5 साल फिर हमको कैसा मुखिया चाहिए, कि कैसे लोगों को बनाना है। क्या दबंग की बात है तो भी, और उसकी बात है तो भी। तो इसमें तो 5 साल तो जनता देख लेगी कि कैसा है, किस तरह का है। उसके बाद वो अपने जनप्रतिनिधि को बढ़िया से, जो बढ़िया रहेगा उसको चुना जाएगा इसमें। अच्छा मुखिया जी, लोगों का ये भी इस बार जो देख रहे हैं कई जगह लोगों का ये कहना है कि मुखिया जी इस बार खूब कमाए, खूब कमीशन आया। नल जल योजना में 10%, 25 से 30% पूरा होता था। सड़क में जो भी नाले बने, सड़क बने, उसमें जेई के साथ, प्रखंड के साथ मिल गई। नहीं, तो कहा जाता है कि एक बार बन जाने के बाद लोग अपार्टमेंट खरीद लिए, जो उनके पास साइकिल पर चलते थे वो अब चरपहिए पे चल रहे हैं। ये लोगों का आम राय बना है। तो आपको कैसा महसूस हुआ कि तो सर अपनी बात बोलेंगे, कौन क्या किए नहीं किए हैं। जो आदमी काम करके 2 रुपया कमा सकता है, हमारा तो मकान तक नहीं बना, आधा मकान बना हुआ था और उस छत नहीं हम डाल सके, ये अवस्था हो गई है हम लोगों को। ये जो भी किए हैं हम लोग काम किए हैं। जो आदमी काम करेगा वो कमा नहीं पाएगा, ये तय है। जो आदमी काम नहीं किया तो फिर पैसा अवैध निकासी है, तो जांच का विषय है, तो सरकार करेगी और कर रही है। कितना को जेल हुआ है, FIR हो रहा है। लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा बात नहीं। हम लोग अभी तक 40 बार, हम लोग अभी तक 40 बार जांच करा चुके हैं, जिसमें 5 से 7 बार जो सेंट्रल टीम जांच की है, बाकी जिला और ब्लॉक हर स्तर पर। अभी भी कुछ दिन पहले कंचन जी हैं जो डिप्टी अभी कुछ हैं, अभी आई थी, वो जांच की है, सारा फाइल देखी है हम लोग का, सारा पोर्टल पर लोड किया गया है, MB वाउचर ये सब। इसीलिए तो अधिकारी पर कहाँ कार्रवाई? जो मुख्य होते हैं, जो बिना पैसे के बात नहीं सुनते, जो आपके जो अनुशंसा होता है वो नहीं काम कर पाते, उन लोगों पर कैसे कार्रवाई होगी? उन लोग, दिलाही मुखिया ने तो कहा धरना प्रदर्शन किया तो उन पर केस करवा दिए आपके प्रखंड के अधिकारी। वहाँ कर्मचारी तो धरना प्रदर्शन कर दिया, बंद कर दिया, तो उसको कैसे लगेगा? मान लीजिए उनकी वजह से आप लोग की बदनामी हो रही है, आप लोग नहीं भी देना चाह रहे, जानते नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा, अनुशंसा नहीं होगी, बिल पास नहीं होगा। इसके लिए तो बोले ना, इसके लिए तो सरकार जो है नियम में सुधार करे। बहुत सारा नियम है जो ब्लाइंड नियम है, ब्लाइंड नियम को पहले ख़त्म करना पड़ेगा, नियम को सही करना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। इसमें तो सब इतना जितना चैनल बनाया गया है ना, सब चैनल में तो दिक्कत है ना, सब तो सही नहीं हो सकता है ना, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगा ही। गड़बड़ी हुआ भी है, इस बात को मानते हैं हम कि गड़बड़ी हुआ भी है, और सब भी जगह हुआ है जहाँ FIR वगैरह हो रहा है, सब जेल मिल जा रहा है। तो सरकार जांच करके जहाँ दोषी है उसको तो कार्रवाई करेगी। अच्छा दिलीप जी, ये सवाल है कि अभी 5 साल में, पहले तो प्रारंभ में काफ़ी 1-2 साल कठिनाई होगी, फिर आपने बाढ़ और कोरोना संकट झेला होगा, तो इस दरमियान क्या आप बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, या फिर कोरोना समय में कैसे आपने मदद की यहाँ के लोगों को? देखिए सर, हम लोग क्वारंटीन सेंटर भी बनाए, लोगों को रखे भी, और हम जो है बहुत प्रिकॉशन बरते इस कोरोना में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार जो चिट्ठी था उसी हिसाब से हम लोग काम किए, और क्वारंटीन सेंटर था, हम सबको क्वारंटाइन भी किए, मास्क साबुन वगैरह भी बटा हमारे यहाँ हम लोग किए। इसलिए सरकार जो कही है उसकी सब चीज़ को हम पालन किए हैं। अच्छा ये बताइए, आप तुम 2 मिनट का समय दे रहे हैं, 2 मिनट में बताइए कि इस 5 वर्ष के दौरान कितने नाले, कितने सड़क का आपने निर्माण किया? इंदिरा आवास, वृद्धावस्था पेंशन, जो राशन के लिए लोग परेशान होते थे, जिनका नाम छूट गया है बहुत में गड़बड़ी की वजह से, एक का नाम छूटा, परिवार के 4 लोगों का नाम छूट गया है। ये तो इसमें तो राशन कार्ड बनाने वाले दोषी हैं। जैसे आप 5 फैमिली है और उसका 5 आदमी का पेपर सबमिट किया गया, लेकिन उसमें नाम आया मात्र 1 आदमी का। अब बताइए, उसके हस्बैंड का भी नाम नहीं आया, सिर्फ पत्नी का नाम है, 1 आदमी का नाम है। ये गड़बड़ी है या नेग्लिजेंसी सरकार की तरफ से बढ़ता गया, ये हम नहीं बता पाएंगे। ये क्या हुआ है, वाइफ और हस्बैंड 2 आदमी तो कम से कम नाम होना चाहिए, बच्चा का नाम छूट जाए, लेकिन यहाँ तक तो हम देखें सिंगल पत्नी का नाम आया। इसका असर तो मुखिया पर पड़ा। लोग कह रहे हैं मुखिया ने कटवा दिया, कई जगह लोग कह रहे हैं। वो नहीं समझ रहे हैं कि विभाग के वजह से जो वहाँ एजेंसी काम कर रही थी, जल्दी में नाम 2 जोड़ करके अपना खाता पूर्ति कर दिया।
तो ये तो मुखिया विभाग, कहेंगे। ये तो विभाग का उदासीनता है, ये विभाग का उदासीनता है जिसमें ये गड़बड़ी हुआ। मुखिया पर तो पड़ता ही है ना, सारा जवाबदेही मुखिया को है सर। आज के डेट में कोई भी विधायक को कुछ नहीं करने जा रहा है। कोई रास्ता खराब होता है, पानी चू रहा है, पानी बह रहा है, नाला नहीं है, तो विधायक को नहीं करने जा रहा है, मुखिया को कहता है। सारा जवाबदेही मुखिया को है। हम तो झेलते ही हैं, हम लोग तो झेले ही हैं 5 साल। अब आगे क्या होगा, सरकार का क्या नीति बनता है, उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा। अभी तो हम लोग का चुनाव आ गया। कितनी सड़कें बनाई आपने अपने 5 वर्ष से, कितने नाले बनाए आपने? हम लोग कम से कम अभी सड़क और नाला मिला के हम लोग कम से कम 30 सड़क और नाला का निर्माण कराया है। अभी हम लोग इंदिरा आवास लगभग 500 आदमी को लाभ दे चुके हैं। उसके बाद पशु शेड बनाए हैं, लगभग 70 से 80 पशु शेड बन के तैयार है। पैसा नहीं आ रहा है, लेबर का भी भुगतान नहीं हो रहा है। हम लोग दबाव में जी रहे हैं, मानसिक परेशानी बढ़ रहा है, लोगों का पैसा बाकी है, डेली तगादा करने घर पे आते हैं। और आवास का भी पैसा अभी नहीं जा रहा है। सुनने में वीडियो साहब से बात हुई तो वीडियो साहब बोले FTO कैंसिल हो गया, ऊपर पटना में ही भारत सरकार के पास ही पैसा नहीं है, इसीलिए पैसा नहीं गया है। और कब तक आएगा ये कहना मुश्किल है। हम लोग का पीछे का बकाया 2 करोड़ रुपया है, वो नहीं आया है। पंचम में पैसा नहीं है, 15वीं में पैसा नहीं है। ये पैसा का घोर किल्लत है। अब ये कैसे समस्या का निदान होगा, DM साहब से पूछते हैं तो वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पटना में देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। चुनाव सर पे है। हम कई पंचायतों में तो करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई, 7-7 करोड़, 8-8 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। तो आपके यहाँ क्या कमीशन? हमारे यहाँ 2 से 2.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, जो कि 1.5 करोड़ रुपया नल जल में हुआ है और 1 करोड़ रुपया के आसपास अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, अप्रॉक्स 1 करोड़ रुपया का नली गली हुआ। लगता है आपने कमीशन नहीं दिया इसलिए आपका काम रुका रह गया, क्योंकि कई जगह कमीशन दिया गया तो 8-8 करोड़ रुपये खर्च किए गए। हम बता दें कि मुखिया की परेशानी बहुत ज़्यादा, हम दिल का दर्द पहुंचा रहे हैं। हमारे इस न्यूज़ के मार्फत से डिलाही पंचायत के सभी लोगों के पास जब ये खबर पहुंचेगा, उनको समझ में आएगा कि मुखिया जनता के लिए जब काम करता है तो जनता, सरकार जो पैसा नहीं देती है, चाहे मनरेगा मजदूरों की हो, चाहे पशु शेड को लेकर के हो, जो पैसा नहीं दी है, चाहे किसी का नाली सड़क नहीं बन पाया, नाला घर के सामने जल जमा हो रहा है, तो मुखिया के घर पर तगादा करने के लिए आते हैं। तगादा के शब्द का समझिए, जिससे लगता है कि मुखिया ही किसी का पैसा लिए हुए खा रहा हो। ऐसी परिस्थिति में मुखिया का जीवन भी संकट में, तनाव में कई मुखिया रह रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार की जो पद्धति है उसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि वार्ड मेंबर और पंचायत सचिव मिलकर के जो कमीशन बनाए हैं, जो काम किए हैं, उसका भुगतना सिर्फ मुखिया को पड़ेगा, क्योंकि वार्ड की जनता वार्ड मेंबर को नहीं कर रही है अभी कहीं भी, सीधा मुखिया को रही है। अगर वार्ड मेंबर आप पर आरोप लाए तो आप क्या जवाब दीजिएगा? हम लोग तो जवाब ही नहीं है हम लोग के पास, हम क्या जवाब देंगे? पैसा ही नहीं है, हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग तो बहुत तनाव में, भर रात तनाव में सोचते रहते हैं क्या होगा मेरा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होगा नहीं अगला क्या आपका है अगले 5 साल, अब जो चुनाव में आएगा तो क्या क्या आपका इच्छा है कि आप कर पाइएगा? जो काम लंबित पड़ा है, जो काम नहीं हो पाया, उसका पहले पोर्टल में दे करके आप उसका तैयारी कीजिएगा। जी, अभी हम लोग आगे जो रणनीति तय किए हैं कि हम लोग जो जितना भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है हम लोग का, उस सब काम को आगे करेंगे। आवास योजना देंगे लोगों को, और ये जो बचा हुआ नाली और गली है, नली गली, इस सब को बनाने का कार्य करेंगे। अगर पैसा सरकार दी तो, चूँकि स्थिति सब सारा खेल पैसा पर है और पैसा आने का कोई संभावना हम लोग को अब नहीं दिख रहा है। अब आने वाले समय में क्या होगा देखिए, पंचायत समिति, जिला परिषद, सबको 15वीं वित्त का पैसा आ गया, मुखिया को आज तक नहीं आया। आज तक बोला जा रहा है डोंगल बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, सारा चीज़ बना दिए, पोर्टल पर योजना लोड है, सारा बता रहा है ऑनलाइन, लेकिन अभी तक पैसा का ही मामला फंसा हुआ है सारा। तो देखिए आप, हम लगातार मुखिया के दिल का हाल पहुँचा रहे हैं, और 15 के बाद जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा इसी मुखिया की बोलती बंद करने के लिए जनता बोलेगी कि मुखिया जी ने कोई काम नहीं किया, मुखिया जी ने लूट खसोट किया। लेकिन मुखिया के दिल का दर्द हम आपको पहुंचाते हैं। जस्ट समझिए, कोई मुखिया बनता है, अभी बहुत लोग उतावले हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में, कई चेहरे आए हैं, कॉलर खड़ा होकर के बोलते हैं हम मुखिया बनेंगे, लेकिन वो नहीं समझते मुखिया बनने के बाद आपके रात की नींद और दिन का चैन खत्म हो सकता है, जैसा कि दिलीप मंडल ने कहा। तो देखते रहिए मिथिला मैसेज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रखते हैं आपको अपडेट। हर पंचायत में गांव-गांव घूमकर हम सत्यता और दिल की बात अब तक पहुँचाते हैं।